आज हम स्टार्ट करते हुए हम लोगों का 10th का लेसन हेरिडिटी एंड इवोल्यूशंस। ठीक है, हेरिडिटी क्या होती है? ट्रांसफर्स ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन आप लोगों का क्या कहलाता है? हेरिडिटी कहलाता है। हेरिडिटी का मतलब है आप लोगों का मतलब जेनेटिक्स से मतलब है। तो जेनेटिक्स की जो भी आप लोगों की कुछ टर्म्स यूज होंगी वो आज हम देखेंगे। सबसे पहली टर्म्स आती है आप लोगों की जीन। अब जीन कहां पर पाया जाता है? जीन आप लोगों का क्रोमोसोम के अंदर। आपको पता है ह्यूमन में क्रोमोसोम लड़लो कितने होते हैं? 46 होते हैं। कितने होते हैं जी? 46 होते हैं। 23 पेयर्स होते हैं। अब उसके अंदर क्रोमोसोम्स के अंदर क्या मिलेगा आप लोगों का? डीएनए मिलेगा। अब डीएनए में भी एक सेगमेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं जी? जीन बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। अगर मैं बात करूं, जीन को एक साइंटिस्ट था जिन्होंने नाम दिया था आप लोगों का फैक्टर। जैसे आप लोग बोल रहे थे मेंटल, वो मेंटल नहीं है, वो कौन है आप लोगों का? मेंडल है। जिन्होंने किस पे काम किया था? उन्होंने काम किया था आप लोगों के पाइसम स्टेवियम पर, मतलब आप लोगों की पी पर काम किया था। समझ आ रहे हैं? जीन क्या है? उन्होंने जीन को तब उस टाइम जीन नहीं जानते थे, फैक्टर नाम दिया था। क्या नाम दिया था जी? फैक्टर नाम दिया था। जीन जो टर्म है वो किसने दी थी? जॉनसन ने दी थी। किसने दी थी? जॉनसन साइंटिस्ट आया था, उन्होंने जीन टर्म दी थी। अब जीन क्या है? जीन इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए। मतलब ये आप लोगों का डीएनए है, इसमें छोटी सी सेगमेंट जो है वो क्या कहलाएगी? आप लोगों का जीन कहलाएगी। जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टर्स। जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? आपके कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, और हमारे इनहेरिटेंस की भी क्या है? यूनिट है भाई। ठीक है, नेक्स्ट आता है आप लोगों का ट्रेट। ट्रेट वर्ड भी आप लोगों का लेसन में यूज हो रहा है बार बार। ट्रेट, तो ट्रेट क्या है? डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर। फॉर एग्जांपल दो कैरेक्टर हैं, फॉर एग्जांपल, ठीक है, बिल्कुल सिंपल ले लेते हैं। जैसे हरियाणा की बात करें तो इसमें क्या होगा? थोड़ा कड़ा, तो ये क्या हो गए? दो कैरेक्टर्स हो गए। लंबा छोटा, तो ये क्या हो गए? दो ट्रेट हो गए। समझ आ रहा है? तो क्या हो गया? हम डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर। एग्जांपल हाइट की अगर मैं बात करूं तो हाइट कैसी हो सकती है? टॉल एंड ड्वार्फ। तो ये क्या हो गया? आप लोग का ट्रेट होता है। नेक्स्ट आता है आप लोग का डोमिनेंट। डोमिनेंट का मतलब है जैसे हमारी फैमिली में हमारे फादर क्या है भाई? डोमिनेंट है। समझ आ रहे हैं? The gene which decide the appearance of an organism, the gene which decide the appearance of an organism and in the presence of another genes, वो अपने आप को दिखाएगा। वो अपने आप को दिखाएगा क्या? अपने आप के कैरेक्टर्स दिखाएगा, अपने कैरेक्टर्स दिखाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर। जैसे कैपिटल टी टोल है, अगर कैपिटल टी स्मॉल टी भी है तब भी वो क्या है? टोल है। ठीक है, तो डोमिनेंट को ऑलवेज एंड ऑलवेज रिप्रेजेंट करेंगे हम किससे भाई? कैपिटल लेटर से। आप लोगों का समझ आ रहा है? अगर समझ आ रहा है तो भाई लिख लें इसको, ऐसे ही आप लोगों को पूरी जेनेटिक कराऊंगा। नेक्स्ट आता है लोगों का रिसेसिव। द जीन्स व्हिच कैन बी डिसाइड द appearance of organism only in the presence of a identical gene। मतलब रिसेसिव कौन होगा? जब फॉर एग्जांपल ये क्या होगा? रिसेसिव है, जब इस जैसा ही कोई होगा तभी वो अपने कैरेक्टर शो कर पाएगा। अगर इस जैसा नहीं है, अगर इस जैसा नहीं है तो वो अपने कैरेक्टर शो नहीं कर पाएगा। अगर ये कंडीशन किसके लिए थी? लड़ लो, ये कंडीशन किसके लिए थी? बोलो। डोमिनेंट के लिए थी। ये क्या करेगा? डोमिनेंट रहेगा। ठीक है, रिसेसिव क्या होता है? जब इसके जैसा ही रहेगा तभी अपने कैरेक्टर को शो कर पाएगा, वो क्या कहलाता है? आप लोगों का रिसेसिव कहलाता है। और रिसेसिव ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल अल्फा, मतलब आपका लेटर से। ठीक है, जैसे मैंने बता रखा है टीटी, होमोजाइगस। दूसरी बात यहां पर क्या होगा? ये वाली कंडीशन बोलते हैं इसको हेटेरोजाइगस बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं इसको? हेटेरोजाइगस बोला जाता है। ठीक है, उतार लो भी, जिसको भी उतारना है। पूरी जेनेटिक्स आप लोगों को ऐसे ही कराई जाएगी। तो हम पढ़ रहे थे वही इंपोर्टेंट टर्म ऑफ जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स में हमने कुछ टर्म पढ़ी थी आप लोगों की। सबसे पहले आता है आप लोगों का जीनोटाइप। तो जीनोटाइप क्या होता है आप लोगों का? जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मतलब जिससे जेनेटिक मेकअप होता है ऑर्गेनिज्म का, मतलब जीन्स के बारे में हम जिसमें स्टडी करते हैं। लाइक जीनोटाइप इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ जीन, या फिर आप लोगों का जीन का डिस्क्रिप्शन ही क्या कहलाता है? आप लोगों का जीनोटाइप कहलाता है। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल लाइक टीटी हो गया,
कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, ये क्या है आप लोगों के जीनोटाइप है। क्या है जी आप लोगों के जीनोटाइप। अगर मैं बात करूं फिनोटाइप की तो कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच इज विजिबल इन एन ऑर्गेनिज्म, जो विजिबल हो वो क्या कहलाएंगे, मतलब हम बोल सकते हैं मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, और उनको भी क्या बोलेंगे फिनोटाइप। जैसे अगर मैं बात करूं दिस प्लांट इज टोल, दिस प्लांट इज ड्रॉप, दिस रिंकल्ड सीड, क्या आप लोग रिंकल्ड है, ठीक है, तो क्या विजिबल है, तो क्या उसके फिनोटाइप कैरेक्टर्स हैं। तो कैसे कैरेक्टर है भाई, फिनोटाइप कैरेक्टर्स है। समझ आ रहा है, जो हमें मोर्फोलॉजिकली दिखाई दे रहे हैं वो क्या आप लोगों के फिनोटाइपिक कैरेक्टर है। नेक्स्ट आता है हम लोग का ज्यूरेस मेंडल। अब जो ज्यूरेस मेंडल था भाई, उन्होंने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था, और एक्सपेरिमेंट किया गया था किस पर, पी प्लांट पर किया गया था, जिसको हम बोलते हैं पाइसम स्टाइवियम। पाइसम स्टाइवियम क्या है आप लोगों का, इसका जेनेटिकल नेम है आप लोगों का भाई, ठीक है। अगर हम बात करें, सॉरी साइंटिफिक नेम अभी, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोला गया आप लोगों का, ज्यूरेस मेंडल को बोला गया है। एक्सपेरिमेंट ऑन द पी प्लांट कौन सा था आप लोगों का, पाइसम स्टाइवियम, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया था, वाई पी प्लांट, पी प्लांट को क्वेश्चन आता है आप लोगों का 10th का स्पेशल क्वेश्चन, वाई पी प्लांट आर चूज, मतलब पी का ही प्लांट क्यों चूज किया था। पहला रीजन क्या था, कल्टीवेशन वो इजी कर सकता था भाई, अच्छे से उगा सकता था, लाइफ साइकिल शॉर्ट थी भाई उसकी, ठीक है ना। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट थी, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट का मतलब है ट्रेट, ट्रेट का मतलब है भाई एक ही चीज में, लाइक आप लोगों का हमें बात करूं हाइट की, तो हाइट क्या हो जाएगी आप लोगों का, बोलो टाल और ड्राफ्ट, टाल और ड्राफ्ट, तो ये क्या हो गया आप लोगों की ट्रेट हो गई भाई, पहले भी बता चुका हूं। सीड और लार्ज साइज, सीड कैसे थे, लार्ज साइज के थे। तो इन्होंने कितने कैरेक्टर्स की स्टडी की थी, 7 कैरेक्टर्स की स्टडी की थी, तो 7 कैरेक्टर्स हो गए, तो उसमें ट्रेट कितने हो जाएंगे, 14 ट्रेट हो जाएंगे। लड़ दो, कैरेक्टर थे 7, ध्यान रखोगे, और ट्रेट कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी, वो हम आगे देखते हैं भाई।